नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। RLM प्रवक्ता हेमंत जी है, इनसे ही जानेंगे कि बिहार की राजनीति फिर से जो है 2025 विधानसभा की तैयारी में लग गया है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपकी पार्टी RLM क्या फिर से जो है 5 जुलाई को जो बैठक कर रही है तो विधानसभा की तैयारी करेगी, या जो NDA जो जिस तरह से उन पर विश्वास जताया था और लोकसभा में जिस तरह से हार हुई, या उस पर समीक्षा बैठक फिर से करने जा रहे हैं? समीक्षा बैठक तो हो गई, कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं सर, और इसलिए 5 और 6 जुलाई को बुलाया गया है। जो पदाधिकारी हैं इस हमारे प्रदेश के या जिला के, उन लोग को बुला के उनके साथ बैठक करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे बाकी चीज़ों पे, बाकी मुद्दों पे आगे कैसे चलना है, क्या सब चलना है। कुछ विशेष फैसले? कोई अभी ऐसा कोई विशेष नहीं है। हम लोग NDA के गठबंधन में कोई चेंज नहीं है, बस कार्यकर्ता लोग कैसे फील कर रहे हैं उनसे मिलना है। सबसे सर मिलेंगे, बात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। आप एक इंजीनियर भी हैं, तो आप बिहार में जिस तरह से पुल जो ध्वस्त हो रहे हैं, आदमी के बाल जिस तरह गति से नहीं गिरता उस गति से बिहार में पुल गिर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह का पुल पुलिया गिर रहा है। अब तो शर्म आता है कहने में कि हम बिहारी हैं। लोगों ने मेरा मजाक बना के रखा हुआ है कि बिहार मतलब पुल का धराशायी होना। 2-3 चीज़ है जिस पर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जो पुल जो गिर रहे हैं, अगर आप उसको देखेंगे, उस पर स्टडी करेंगे, तो पिछले 10 साल 15 साल वाला ही पुल गिर रहा है। उससे पहले अंग्रेज़ों ने बनाया, कुछ नहीं हुआ। हमारे देश के लोग बनाते गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन इधर जो हालात है, अब हालात का कारण क्या हो सकता है, हम अगर राजनीति से ऊपर उठ के बात करें तो जिस तरह अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल 2 बार गिरा, 2022 में गिरा और 2023 में, उसमें हमने काफ़ी रिसर्च किया और यही पाया कि जो ठेकेदार था, वेंडर था, उसका यही कहते रह गया, ये सरकार कहती रह गई कि डिज़ाइन में फॉल्ट था। जबकि उस पुल का जो डिज़ाइन किया था वो विदेशी कंपनी है और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। उसका डिज़ाइन में कहीं फॉल्ट नहीं हो सकता। केवल डिज़ाइन नहीं, उसका फिर वेरिफिकेशन करता है उस डिज़ाइन को, तो उसको हैदराबाद की कंपनी और दिल्ली की कंपनी, दिल्ली IIT दिल्ली ने उसको अप्रूवल दिया था कि हाँ ये सही है। बावजूद उसके पुल जब गिर गया तब आप कहते हैं डिज़ाइन में फॉल्ट है। तो सवाल सरकार से उठती है, और ये जब बड़ी मछली को आपको सज़ा नहीं देंगे तो बाकी जो छोटे मोटे हैं उनका मन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये साफ झलक रहा है। और अररिया का देख लीजिए विजुअल, महाराजगंज कल किशनगंज में गिरा। आखिर क्या वजह? अभी तो बाढ़ भी नहीं आया, सूखा ही स्टार्टिंग है। तो सरकार इस पर जागना चाहिए, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो रहा है। और जो पुल कर रहे हैं कि 10 साल पहले का है, वो भी गिर रहा है। आप विजुअल देखिए तो ऐसा लग रहा है कि उसमें कंक्रीट नहीं है, छड़ नहीं है। मतलब एक नीपा पोती कर उसको तैयार कर दिया गया है, लोग जाएं 2-4 महीने के अंदर ही वो स्वाहा। नहीं, ये तो वही सरकार को देखना चाहिए। और सरकार का नीति में भी मुझे थोड़ा डाउट लगता है कि 12 करोड़ का पुल गिरा अररिया में, आपने उस ठेकेदार को केस किया, ठेकेदार पे उसको ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगवानी का सुल्तानगंज का पुल 1700 करोड़ का पुल था, वो गिरा, उसके ठेकेदार को आपने 3000 करोड़ का गिफ्ट दीघा सोनपुर दे दिया, फिर से दिया। और मज़ेदार बात बताते हैं, उसमें एक रॉडी कंसल्टेंट करके था जिसका काम था सुपरविज़न का। वो कंसल्टेंट इंजीनियरिंग था उस ब्रिज के लिए, मतलब उसका ओवरऑल काम था। वही रॉडिक यहाँ पे डिज़ाइन किया है, इसका DPR रॉडिक बनाया। अब सोच लीजिए कि जो विदेशी कंपनी बनाया, दिल्ली IIT ने उसको अप्रूवल दिया, वो पुल गिर गया। आप कहते रहे कि पुल डिज़ाइन की वजह से गिरा, फिर पुल बन रहा है, लेकिन किस आधार पे बन रहा है, कौन सा डिज़ाइन पे बन रहा है, इसका कोई जवाबदेही नहीं दे रहा, ना कोई बोल रहा है। वो रॉडिक इसका डिज़ाइन किया 3000 करोड़ पुल, इसका गारंटी कौन लेगा? मोदी की गारंटी है, इसलिए बार बार गिर रही है क्या? हम फिर वही बोल रहे हैं, ये राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। एक आम इंसान, आम आदमी, हम अगर मान लेते हैं कि अगर हम मोदी जी को वोट नहीं दिया, अगर मान लेते हैं, फिर भी हमारा ही प्रधानमंत्री, देश का एक एक इंसान का पैसा लगा कि सत्ता किसी की भी हो, उससे मतलब नहीं। और सत्ता का क्या मतलब है? डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर डिपार्टमेंट में रखा जाता है इंजीनियर को, जूनियर इंजीनियर। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो ये उनकी जवाबदेही है और ये करना चाहिए। नहीं तो ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं किस तरह शर्म आता है। डेली न्यूज़ खोलिए, 1 दिन 2 दिन बाद पता चलता है आज यहाँ पुल गिरी है, आज पुल गया। इसमें तो आप नहीं कहिएगा कि विपक्ष का चाल है या पक्ष का चाल है। आप डिपार्टमेंट को कीजिए, ठीक है, आपके बहुत करीबी हैं, आपने उनको काम दिया, लेकिन काम देने के बाद
काम ढंग से नहीं करते हैं तो आपके उसको एक्शन लेना चाहिए। जनता को परेशानी हो रही है लेकिन ठेकेदार मस्त हैं क्योंकि उनको जो है फिर से मिल जाता है टेंडर। तो इस तरह का जो रवैया है बिहार में, जो पुल गिराओ फिर से बनाओ, पुल गिराओ फिर से बनाओ, क्या इसी तरह से चलता रहेगा? अभी तो स्टार्टिंग है साहब, कितने कनेक्टिंग है जो टूट गए हैं एक हाँ, दूसरे गांव अप्रोच से। रोड बहुत टूटा है अभी तो नहीं। आप याद करिए पिछले 5-7 साल में जब भी जा रहे हैं कि कल उद्घाटन होना है, पता चला अप्रोच रोड ख़त्म हो गया। मैं इसमें मीडिया को भी दोष मानता हूँ। आज तक सुल्तानगंज पुल को इतना हाईलाइट नहीं किया गया। अब क्या रीज़न रहा मुझे पता नहीं, किसका प्रेशर रहा पता नहीं, लेकिन कोई नहीं सुना और नतीजा अब मिल रहा है। जी आप देख रहे हैं जिस तरह पुल धराशायी हो रहा है, मनोबल बढ़ते जा रहा है उनका। तो सरकार को इस पे आना चाहिए और सोचना चाहिए, उनको निर्णय लेना पड़ेगा। और नहीं तो जितने इंजीनियर हैं, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैं बता सकता हूँ कि जहाँ पे ठेकेदारों का ही चल रहा है। एसपी सिंगला जी पूरे बिहार में 24 पुल का वो निर्माण कर रहा है। पुलिया आप सोच लीजिए 24 कितना बड़ा होता है नंबर। 7,000 करोड़ से ऊपर का एक पुल होता है। अभी 3,000 को दिए हैं उसको पुल गिरने के बाद। फिर उसको अभी बनाना है दिघवारा शेरपुर, वो भी एसपी सिंगला कर रहा है। तो आखिर इस तरह के ठेकेदार पे सरकार इतनी मेहरबानी क्यों दिखाती है? ये जनता का सवाल है, ये किसी को पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। जिस तरह से पुल ध्वस्त हो रहे हैं उस तरह से एक और मामला है जो बढ़ता जा रहा है। आपराधिक मामले जो हैं वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पर दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए हम सरकार के सहयोगी हैं। सरकार इसमें एक्शन लेना चाहिए और ले भी रही है जहाँ तक हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मुझे भी लगता है कि कुछ जो रेट है वो थोड़ा बड़ा है, फिर भी सरकार इसको कंट्रोल कर लेगी। चिंता वो पुल वाला पे है मुझे कि अभी जो पुल गिरा है, आप इमेजिन करिए कि वही अगर चालू कंडीशन में होता, आवाजाही चालू हो जाता, तब क्या हाल रहता? कितने लोग जनते मरते, ठेकेदार नहीं कुछ होता, राजनीतिक लोग में जितने भी नेता हैं वो लोग सुरक्षित रहते, जनता मरता, ये तो फिक्स है। मैं तो यही बोलूँगा कि हम तो किताब पढ़ते थे मुंशी प्रेमचंद का, उसमें एक कहानी हुआ करता था पंच परमेश्वर। आपको अगर याद हो, बचपन में सब लोग ने पढ़े हैं, तो हम लोग जो कहानी पढ़े हैं उस पर अमल करना चाहिए। बिगाड़ के डर से हम ईमान की बात को नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खुलकर लोगों को भी आना चाहिए। अगर मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी को दिया, मुख्यमंत्री जी तो नहीं ठेका वहाँ पे खड़ा होकर पुल बनवाएंगे, तो जिसको दिया गया उसके लिए उसको पैसा दिया गया, अगर वो काम नहीं कर रहा है और पुल गिरा है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। ये मेरा क्या बिहार के एक एक जनता का मानना है, क्योंकि उनका एक एक पैसे का गहरी कमाई उसमें लगा हुआ है। तो ये सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करे, ब्लैक लिस्ट करे और नया काम पहले बंद करे। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से घटनाएं हो रही है, पुल गिरने का हो या अपराधी मामले हो, बहुत तरह के जो हैं, क्या 2025 में इन सभी चीज़ को अगर देखते हुए जनता ने फिर से नकार दिया तो फिर क्या होगा आप लोग का? देखिए हम ये बात फिर वही हो रहा है, हम पुल की बात है, पार्टी से ठीक है, पार्टी का भी तो है, पार्टी क्या करेंगे? हम तो आवाज़ उठा रहे हैं ना, बिगाड़ के डर से। ऐसा तो नहीं है कि हम ईमान की बात नहीं बोल रहे। अब बाकी जो है पार्टी, देखिए एक आदमी जो है वो एक मैच जिता सकता है जी। आपको पूरा टीम खेलना होगा तब जाके आप टूर्नामेंट जीतेंगे जी। तो पार्टी अकेले से नहीं चलती है, बहुत से लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग मिलकर जैसा डिसीजन लेगा उस पर एक्शन होगा जी। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको बर्खास्त किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो गलती किए हैं फिर से उनको टेंडर मिलता है। तो लेकिन इसमें ये भी सवाल उठ रहा है कि सरकार उसे टेंडर क्यों दे रही है? आखिर उसको बार बार देने की गलती भी कर रहे हैं, लेकिन उसे माफ़ीनामा में उसे और बड़ा पैकेज के साथ जो है और उनको पुल बनाने की दिया जा रहा है पैकेज। बाकी इसमें क्या है, कुछ आपका प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।